if a by b plus c and b by c plus a and c by a plus b be in AP, यानी ये सब AP में है, and a plus b plus c not equal to 0, a plus b plus c 0 नहीं है, prove that 1 by b plus c, 1 by c plus a, 1 by a plus b are in AP, यानी 1 by a b plus c, 1 by a c plus a, 1 by a plus b AP में है, यानी समांतर श्रेणी में है। सॉल्यूशन के लिए AP का प्रॉपर्टीज पर ध्यान देते हैं। समांतर यानी AP के प्रत्येक पदों में समान संख्या को जोड़ने पर, घटाने पर या गुणा करने पर, भाग करने पर AP ही प्राप्त होता है। इस गुण का उपयोग करते हुए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सिंस 1 by b plus c, b c plus a and c by a plus b are in AP, ये सब AP में हैं, तो इसलिए b प्लस सी माइनस 1 यानी प्लस 1, बी सी प्लस ए प्लस 1, तीसरा टर्म में भी हम 1 ऐड करते हैं, तो ये भी AP में हुए हैं। और में a प्लस बी प्लस सी ऐड करने पर, इसे भी ऐड करने पर b प्लस सी प्लस ए, इसे भी ऐड करने पर c प्लस ए प्लस बी बाय ए प्लस बी विल इन AP। और में हम देखते हैं, इसे सीधा बैठाकर a प्लस बी प्लस सी बाय बी प्लस सी और मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी प्लस सी से, इसे भी a प्लस बी प्लस सी क्रम में बैठा देते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी प्लस सी। तीसरे टर्म में आते हैं तो यहाँ भी सीधा करते हैं a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय ए प्लस बी प्लस सी विल इन AP। तो इस प्रकार हम देखते हैं 1 पद कट जाता है यानी कैंसिल हो जाता है, ये पद कट गया यानी कैंसिल हो गया, तो बस रिजल्ट बन गया 1 बाय बी प्लस सी फर्स्ट में, दूसरा 1 बाय सी प्लस ए, तीसरा टर्म में 1 प्लस ए प्लस बी, तो ये विल इन AP प्रूव्ड हुआ। इस प्रकार हम इसे इसके गुण से, AP के गुण से साबित कर सकते हैं, यानी इसकी प्रॉपर्टीज से। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, इफ़ ABC आर इन AP, यदि ABC AP में है यानी समांतर श्रेणी में, प्रूव दैट 1 बाय बी प्लस सी, 1 बाय सी प्लस ए, 1 बाय ए प्लस बी आर इन AP, ये भी AP में होंगे, यानी ये सब तर्क AP में होंगे। उसके प्रॉपर्टीज पर ध्यान दें तो ABC आर इन AP, तो और में हम सभी में ABC से डिवाइड करते हैं, ABC विल इन AP, तो A कैंसिल, B कैंसिल, C कैंसिल, इस प्रकार साबित होता है 1 बाय बी प्लस सी यानी 1 बाय सी प्लस ए, यानी सीधा करके लिख देते हैं 1 बाय ए बी विल इन AP प्रूव्ड, इसे भी साबित हो चुका। अब तीसरे क्वेश्चन पर ध्यान दें, ABC इन जो है AP में है यानी समांतर श्रेणी में है, तो प्रूव दैट द B प्लस सी, C प्लस ए प्लस बी आर आल्सो इन AP, ये भी जो है तीनों टर्म AP में होंगे यानी समांतर श्रेणी में होंगे। अब इसके प्रॉपर्टीज से A प्लस ए बी सी आर इन AP में हैं, तो इसमें हम और में क्या करते हैं, पद को घटाते हैं A प्लस बी प्लस सी, सब में हम घटा देते हैं A प्लस बी प्लस सी, तीसरे टर्म में भी घटाते हैं A प्लस बी प्लस सी विल इन AP। अब हम देखते हैं कि A माइनस ये माइनस बी माइनस सी और B माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी विल इन AP। अब यहाँ पर A कट जाता है, यहाँ पर जो है B करता है, यहाँ पर जो है C करता है। इसे हम ध्यान से देखें तो इसमें माइनस कॉमन लेने पर माइनस
बी प्लस सी माइनस कॉमन होने पर प्लस में आ जाता है, और दूसरा टर्म जो है सी ए सीधा करके लिख देते हैं, तो सी प्लस ए ये माइनस कॉमन लेने पर हो जाएगा। तीसरा टर्म जो है माइनस कॉमन ए प्लस बी, इसमें माइनस कॉमन ले लिया गया, लेकिन इसी टर्म में विल इन ए पी, अब सभी टर्म में जो है हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिल इन ए पी, तो माइनस से करने पर साबित हो जाता है बी प्लस सी, और यहाँ सी प्लस ए और ए प्लस बी जो है आर इन ए पी प्रूव्ड। समांतर श्रेणी के गुणों पर ध्यान दें, यानी एपी के प्रत्येक पदों में समान चीज़ को ऐड करने पर, सब्सट्रैक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर एपी प्राप्त होता है। इस गुण पर ध्यान दें तो सारे मैथ बन जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉच।